उत्तराखंड के पहाड़ों में एक समय की बात है। नैनीताल के पास एक छोटा सा इलाका था जिसे लोग कैंची कहते थे। वहां न मंदिर था, न आश्रम, न कोई प्रसिद्ध जगह। उसी समय बाबा नीम करोली महाराज जी देश भर में यूं ही घूमते रहते थे। उनके कपड़े साधारण थे, शरीर पर न कोई पहचान, न कोई ठाठ। लोग उन्हें अक्सर फकीर या पागल समझ लेते थे, लेकिन जिनकी किस्मत होती थी वही समझ पाता था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। एक दिन बाबा बिना किसी तैयारी के ट्रेन में चढ़ गए। उनके पास न टिकट था, न सामान। वे चुपचाप एक कोने में बैठ गए और खिड़की से बाहर पहाड़ों को देखने लगे। ट्रेन आगे बढ़ती रही। जब ट्रेन कैंची नाम की जगह के पास पहुंची, तब टिकट चेकर डिब्बे में आया। उसने सबके टिकट देखे और अंत में बाबा के पास पहुंचा। उसने सख्त आवाज में टिकट मांगा। बाबा ने बहुत शांत भाव से कहा कि उनके पास टिकट नहीं है। टीटी को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि यह साधु जानबूझकर बिना टिकट सफर कर रहा है। उसने किसी बात की परवाह किए बिना बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा ने न कोई बहस की, न कोई सफाई दी। वे चुपचाप ट्रेन से उतरे और पास ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ट्रेन आगे बढ़ गई। थोड़ी ही दूरी पर जाकर ट्रेन अचानक रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। ड्राइवर ने कोशिश की, इंजीनियर बुलाए गए, कर्मचारी धक्का लगाने लगे, लेकिन ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। घंटे बीत गए। यात्रियों में बेचैनी फैल गई। सब परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या। तभी किसी बुजुर्ग यात्री ने धीरे से कहा कि जिस साधु को अभी अभी उतारा गया है वो कोई साधारण आदमी नहीं लगता। ये बात सुनते ही टीटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़ता हुआ वापस उस जगह पहुंचा जहां बाबा बैठे थे। टीटी ने हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगी। बोला कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है और बिना बाबा के चढ़े ट्रेन नहीं चलेगी। बाबा तब भी वैसे ही शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जब उतारने का नियम था तो चढ़ाने का नियम कहाँ है। यह सुनकर सब चुप हो गए। फिर बाबा बोले कि अगर सब यात्री चाहें तो वे वापस चलेंगे। सभी यात्रियों ने एक साथ हाथ जोड़कर विनती की। तब बाबा उठे और धीरे धीरे ट्रेन की ओर चले। जैसे ही बाबा ने ट्रेन में कदम रखा, बिना किसी मरम्मत के, बिना किसी प्रयास के ट्रेन अपने आप चल पड़ी। पूरा डिब्बा जय बाबा के नारों से गूंज उठा। टीटी बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद लोग समझ गए कि ये जगह साधारण नहीं है। बाबा वहां बार बार आने लगे। धीरे धीरे भक्त जुटने लगे। उसी स्थान पर हनुमान जी का मंदिर बना और आगे चलकर वही जगह कैंची धाम कहलाने लगी। बाबा कभी अपने लिए कुछ नहीं कहते थे। वे हमेशा भक्तों को प्रेम, सेवा और नाम स्मरण का मार्ग बताते थे। बाबा कहते थे कि भगवान मंदिर में नहीं, इंसान के दिल में बसते हैं। भूखे को खाना खिलाओ, दुखी की मदद करो, किसी का दिल मत दुखाओ, यही सच्ची भक्ति है। बाबा न चमत्कार दिखाने में विश्वास रखते थे, न प्रचार में, लेकिन उनकी लीला अपने आप लोगों को खींच लाती थी। आज कैंची धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन बाबा की सबसे बड़ी सीख आज भी वही है: प्रेम, सेवा और विश्वास। जय बाबा नीम करौली महाराज। प्रेम, सेवा और विश्वास। जय बाबा नीम करौली महाराज। प्रेम, सेवा और विश्वास।